हेलो गाइस, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यहाँ पर अति लघुत्तरी क्वेश्चन हम बनाएंगे और समझेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है भाई, तो चलो अब हमारा वीडियो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पहला लिखा हुआ अति लघुत्तरी। ठीक है, ये अति लघुत्तरी का क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ठीक है भाई, इसका अति लघुत्तरी का हम क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हम जानेंगे पहले कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है, चलो भाई बतला रहे हैं। एक प्रकाश की किरण कितनी हो सकती है, हमको ये पूछना है। क्या बोल रहा है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। ठीक है, पहले किरण बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, किरण है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये किरण होंगे, इसमें कितना अनंत हो सकता है। ठीक है, अब इसका एक एक करके मैं क्वेश्चन आंसर पहले कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए तैयार रहें। तो चलो भाई, पहले हम समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित हो सकती है, पहला मैं इसका करवा देता हूं, तब दूसरा का। ठीक है भाई, जो कि होगा क्या, मेरा अभी करीबन हो जाएगा भैया 6 को मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, फिर डेली होगा। ठीक है भैया, चलो। तो चलो भाई, मैं क्वेश्चन आंसर अब करवा रहा हूँ, आप लोग रेडी रहे हैं लिखने के लिए ना। मैं कोई चीज़ देख के लिख रहा हूँ ना और कोई चीज़। ठीक है भाई, तो भैया हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरण हो सकती है। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई आंसर में कि प्रकाश का बोल रहे हैं ना, प्रकाश हो गया, प्रकाश के परावर्तन, या क्या हो रहा, परावर्तित है, यहाँ परावर्तन लिखना। ठीक है, परावर्तन के नियमों। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, नियमों के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण पर पड़ने वाले एक प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है, या प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे भैया आपतन कोण। ठीक है भाई, आपतन कोण, और क्या है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। हो गया भाई, तो ये मेरा पहला हो चुका है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ध्यान से देखें आप लोग भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आंसर हो चुका है। आप लोग बिल्कुल अस्थाई मिजाज से देखें और ना कोई गड़बड़ी ना और कुछ होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ बोल रहा था समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरण हो सकती है। पहला क्या होगा, पहला होगा भाई आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, इसी ई भी आंसर है, ई भी आंसर है, चाहे आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये मगर जरूर लिखना आप लोग का आंसर जो लिखाना है लिखा है, या ये राइट आंसर है। ठीक है भाई, यहाँ समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरण हो सकती है, आंसर आप लोग को मिल चुका है। लिख ले भाई, 1 सेकेंड का आप लोग को मोहलत दे रहा हूँ, लिख लें फटाफट लिखे भाई, इनमें कोई गड़बड़ी ना होना चाहिए, अस्थाई से लिखें। ठीक है भाई, हमने बोले 7 क्वेश्चन आप लोग का क्लियर करवाएंगे। ठीक है भाई, चलो हो गया, तो फिर से एक बार देख लें भाई हुआ कि नहीं। ठीक है, तो चलो भाई मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलो भाई, मैं अब दूसरा क्वेश्चन में आ चुका हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक है भाई, हमने जो कि बतला दी है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरण हो सकती है। तो हम क्या लिखवाए थे आंसर में, प्रकाश के क्या लिखवाए थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
ठीक है, वही मैं पहला का आंसर लिखवाया था। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम दूसरा में चलते हैं, नियम के अनुसार चलें, ना कोई दिक्कत ना कोई हड़बड़ी, ये आराम से चलने वाला काम है। ठीक है भाई, तो चलो दूसरा में क्या बोल रहा है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। ठीक है, वही नियम से बनेगा भाई, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई हड़बड़ी नहीं। तो चलो क्वेश्चन एक और पढ़ लो, आप लोग के पास भी किताब होगा, पढ़ लिए होंगे, तो चलो वो आंसर मैं सीध करवा देता हूँ। क्या आप लोग भाई तैयार हैं दूसरा के आंसर लिखने के लिए? बताएं, हमें कमेंट करके जल्द से ही बता दें कि आप लोग तैयार हैं। तो चलो भाई, जो भाई अभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ये 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, इसमें से हम बतला देंगे कौन क्वेश्चन लड़ने वाला या नहीं लड़ने वाला। ठीक है, अपने से भी थोड़ा किताब से पढ़ के लिखें भाई। ठीक है, तो चलो मैं दूसरा का आंसर लिखवा देता हूँ। ठीक है मेरा भाई, चलो यह क्या बोल रहा है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो चलो हम बतला देते हैं किस प्रकार से परावर्तित होती है। ठीक है भाई, तो चलो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जो कि आप लोग को समझ में आएगा और नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो हमें जरूर बताएं। तो चलो हम ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखवाएंगे, समतल यहाँ पे भी होगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान से देखना है, समतल दर्पण पर लंबवत पढ़ने, ठीक है ध्यान से देखे भाई, पढ़ने वाली एक ही, पढ़ने वाली एक ही। ठीक है, ध्यान से देखें, इसमें कोई टेंशन ना कोई हड़बड़ी है। ठीक है भाई, क्या लिखा रहे हैं, समतल दर्पण पर लंबवत, ठीक है लंबवत पढ़ने वाली, यहाँ पे हो जाएगा भाई, कोई ई गलत है, सबसे गलत मिस्टेक होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश, पढ़ने वाली प्रकाश। ठीक है, पढ़ने वाली प्रकाश की किरण। ठीक है, परावर्तन परावर्तन के बाद क्या होगा, परावर्तन के बाद उसी, ठीक है ध्यान से देखें, उसी पथ पर, कुंची उसी पथ, परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्या, वापस वही पथ पर लौट जाती है। ठीक है भाई, हमारा यही आंसर है। ध्यान से देखें, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण किस प्रकार के परावर्तित होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे आंसर में भाई, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस से लौट जाती है। ठीक है, जैसे एक तो मैं बतला देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में ही बतला देंगे, ये हमारा किरण है, ये हमारा पी है, मतलब पी से हम क्या नापते हैं, ध्रुव। ये क्या है हमारा फोकस, ये क्या है सी, सी से मतलब वक्रता केंद्र जिसे बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसे देखो ये आया इधर से, परिवर्तित होकर इधर गया। ठीक है, पढ़े ना, दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ क्या है, दर्पण से परावर्तन के बाद किस पे आ रही है, फोकस पर। भाई बोल रहा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती। इधर तो कुछ है नहीं। ठीक है भाई, क्या बोल रहे समझ गए, तो आप लोग आंसर भी लिख लिए होंगे। मैं एकदम बोल के आंसर, हमारा राइटिंग आप लोग को कैसा लग रहा है वैसे ही बतलाएं। चलो एकदम मैं सही से आंसर बतला देता हूँ। ये दूसरा का आंसर है भाई, ध्यान देखें,
ये पहला का मत उतार लेना, ठीक है। ये दूसरा का आंसर है, देख लें सही से। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौटे जाती है। तो चलो अब तीसरा का मैं क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। मेरा 2 ठो क्वेश्चन आंसर हो चुका भाई, आप लोग को तो पूरा ही तरीका से पता है, ठीक है। 2 ठो मेरा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। 2 ठो मेरा हो चुका है क्लियर। अब चलो मैं तीसरा का क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन एकदम मैं पहले पढ़ा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है, ठीक है। तो चलो मैं अभी बतला दूंगा, सारा ही सवाल आप लोग के लिए रेडी है भाई। तो चलो भाई आप लोग के लिए तैयार है। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का कितना मान होगा, ठीक है। तो हम आंसर लिखवा लेते हैं। आप लोग किताब पढ़े हो तो पता चला होगा। ये दोनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है भाई। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। इसका चित्र हम बना देते हैं, ध्यान से देखें। ये सही चित्र है ना बना भाई, ठीक है। इसको हम किए, इसका भी 90 डिग्री होता है, इसका भी 90 डिग्री होता है। इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, ठीक है भाई। इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। इसीलिए ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसीलिए इसका मान कितना होगा, 2 नंबर का आंसर यही होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण 0 डिग्री, ठीक है। तो हो चुका भाई, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ देख सकते हैं एंगल दोनों 90 डिग्री का होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलो भाई अब कितना चौथा में चल। तो यहाँ कुया क्या पूछ रहा है मेरे भाई, तो प्यारा ऐसा जवाब लेने के लिए 3 क्वेश्चन हो चुका आप लोग को भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। तो ये क्या बोल रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। एक प्रकाश परावर्तन हो जाता है, एक अपवर्तन हो जाता है, ठीक है भाई, ठीक है। क्या हो जाता है, एक प्रकाश का परावर्तन, एक अपवर्तन, ठीक है मेरा भाई। तो चलो हम यहाँ पे आंसर लिखवा देते हैं आप लोग को, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए हमारे स्टूडेंट लोग को। चलो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रकाश के परावर्तन, यहाँ ठीक है। प्रकाश के, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के किसी, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, ठीक है, टकराकर लौटने के, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, लौटने के, यहाँ पे लिखेंगे लौटने के बाद भाई, ठीक है। लौटने के बाद, ठीक है। लौटने के बाद क्या होगा यहाँ पे बच्चे, लौटने के बाद नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई, बोलते हैं किताब पढ़ा करो भाई, बतलाया करो आप लोग। यहाँ पे होगा प्रकाश होगा, यहाँ पे परावर्तन कहते हैं। यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। ध्यान से देखें, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने, प्रकाश परावर्तन। यहाँ पे एक मैं नियम भी बतला दूंगा भाई, टेंशन नहीं लेना आप लोग को, अब हर एक ही में चलेगा मेरा नियम के अनुसार, ठीक है भाई। बतलाइए तो ये कौन सा दर्पण, आप लोग बतलाइए भाई फटाफट, जल्दी जल्दी।
ये हुआ मेरा, क्या हुआ भाई, अवतल दर्पण। अवतल अवतल दर्पण इसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, अवतल दर्पण कहते हैं। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा, एक प्रकाश की किरण है, क्या है, प्रकाश की किरण है। इसको हम P से मापते हैं, इसको F से, और इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश की किरण, देखें, प्रकाश के किसी, यहाँ पे पढ़िए, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के किसी वस्तु, ये वस्तु है ना, इसको हम आगे वाले भाग को आईना जो देखते हैं, ठीक है, आप लोग आईना देखे होंगे, ठीक है भाई। आईना में जो हम कितना इस समतल से देखते हैं, ये मेरा, ये कांच है, ठीक है, मान के चलिए ये मेरा कांच है, मेरा भाई क्या है, कांच है। ये इसके आगे मेरा फेस है, इसको क्या कहते हैं हम, वस्तु कहते हैं। ये जो मेरे पीछे वाला ये प्रतिबिंब का पीछे बनता है, ठीक है, हम सारा कुछ बतला दें, इसी को कहते हैं प्रकाश। ठीक है, प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है, ठीक है, किससे, फोकस से। ठीक है, इसको हम जो ये रेखा खींचे, ये पहले, इससे पहले जो हम रेखा खींचे थी, ये जो फोकस पे बिंदु है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम जो बोलते हैं भाई, मुख्य मुख्य अक्ष हम इसे बोलते हैं, चाहे प्रधान अक्ष भी बोलते हैं इसको। इसका दो नाम है, क्या है, एक मुख्य अक्ष, एक प्रधान अक्ष है। तो आप लोग जान चुके हैं भाई, हमारा इसकी 4 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। लास्ट है मेरा 5 नंबर तक का, हम धीरे धीरे सब बतलाएंगे। तो चलो भाई, अब हम 5वां नंबर में चलते हैं। आप लोग रेडी रहें, लिख चुके हैं या नहीं लिखे हैं भाई, बता दें, ना तो कोई बात नहीं, मैं फिर से ही बतला दूंगा, दिखला दूंगा, आंसर लिख लेना आप लोग को, ठीक है। तो चलो भाई, 5 नंबर, तो कोई बात नहीं भाई, मिस्टेक हो चुका है हमसे। चलो यही मान के चलो 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तब यहाँ पर जानते हैं हम, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध, हम पहले इसका सूत्र लिखवा देते हैं भाई, ठीक है। इसको हम कहते हैं दर्पण सूत्र, इसको, ठीक है। पहले हम लिखेंगे I/V बरोबर, ठीक है, मान के चलो प्लस ही दे देते हैं, ठीक है। फिर आई हमारा क्या हो जाएगा, I/U हो जाएगा। फिर मेरा क्या हो जाएगा, I/F, ठीक है। इसको ध्यान रखें, ये दर्पण सूत्र हमारा है, हम अगले बेंच में पढ़ाएंगे तो आप लोग को कम आएगा। सूत्र क्या है, I/V बरोबर I/U बरोबर I/F। इसका मतलब क्या होता है, हम सब कुछ बतला दें। V का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की दूरी, U का मतलब होता है वस्तु दूरी, F बरोबर होता है फोकस दूरी, ठीक है। हम फोकस से ही सबको मापते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चलो आंसर अब हम लिखवा देते हैं भाई, हमारे पास टाइम तो है मगर और भी काम है, ठीक है भाई। तो चलो आप लोग को आंसर लिखवा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण क्या लिखेंगे भाई, समतल दर्पण में, ठीक है, समतल दर्पण में क्या बोले था और भाई, वस्तु वस्तु दूरी और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। ये मेरा तो आंसर हो चुका, पहले आंसर किया भाई, पहले ये आप लोग लिख लेना है, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन ही आंसर है। समतल दर्पण में आंसर देखिए भाई, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी होती है। होती मतलब क्या होता है, चलिए यू से हम देख लेते हैं मेरा क्या होता है, चलो हम समझा देंगे। ये हमारा P है, ठीक है, ये F है,
ये हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है। सी क्या है हमारा? वक्रता केंद्र है। ध्यान से देखें, सी हमारा वक्रता केंद्र है। इसके ऊपर हम क्या प्लेन मिरर खींच रहे हैं ना भाई, आप लोग को तो उतना भी बुड़बक नहीं जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे दूरी लगाई है, यहाँ पे खाली हम क्या लगा देंगे? दूरी लगा देंगे। यहाँ का बोल और प्रतिबिंब की दूरी, ये पीछे जो बनता है क्या बनता है? प्रतिबिंब दूरी ही बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब की ही दूरी बनता है। आप लोग ध्यान से देखो, क्या बनता है? प्रतिबिंब की ही दूरी बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वस्तु दूरी, यहाँ क्वेश्चन पहले रहता है समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है? तो यही संबंध है कि देखें, ये वस्तु दूरी हम आगे प्लेन में, ये प्रतिबिंब हो गया मेरा आईना सिल्वर, इस पे पीछे क्या क्या रहता है हम बतला देते हैं। ए जी, यहाँ पे ए एल हो जाएगा, मतलब इस दोनों का ए जी का मतलब होता है सिल्वर, ए एल का मतलब एल्युमिनियम। दोनों उसके मिरर के पीछे क्या रहता है? परत उसका चढ़ा रहता है, सिल्वर का परत और एल्युमिनियम का परत चढ़ा रहता है, ठीक है। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम सबको किससे मापते हैं? फोकस दूरी से, इसको भी, ठीक है भाई। फोकस दूरी से सबको हम मापते हैं। तो हमारा 5 नंबर क्लियर हो चुका है भाई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप लोग सही से देख लें। और भी हम लिखवाए इधर 2 क्वेश्चन है, उधर 3 क्वेश्चन होगा भाई, ठीक है। अब फिर एक कल हम बेसिक क्लास लेके चलेंगे आप लोग के लिए भाई, ठीक है। हर एक दिन आज 5 हुआ, इसमें अति लघु त्री में कितना क्वेश्चन है भाई? 27 गो है, ठीक है। हम 27 का आंसर आप लोग को हल करवा देंगे, इनमें आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है भाई। तो आराम से अपना पढ़ें लिखें। तो चलो भाई, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलो बोले, अभी जो 3 गो बचा है देख, हम बोले थे ना भाई देख लाएंगे, तो देख लीजिए अपन लोग का जो भी छूटा है लिख ले। में 1 मिनट का मोहलत देता हूँ आप लोग को भाई। तो है, आप लोग करिए भाई, सपोर्ट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है भाई। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, टॉपर स्टूडेंट आप लोग बनेंगे, ठीक है भाई। ये इसमें भाई जो 3 क्वेश्चन है ना, इसमें एक क्वेश्चन लड़ेगा भाई, ये वाला 2 नंबर लड़ेगा। अभी 2026 में फिक्स है, आप लोग कहीं पे भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए। वैसे तो हम लोग को काम है याद करना, जितना याद करेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे उतना ही हमको फ़ायदा होगा। चलो आप लोग को हो गया भाई। तो चलो भाई, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप लोग को जैसा भी लगे, हर एक दिन हर एक चीज़ का होगा भाई, ठीक है। तो आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा भाई। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।